ध्यान से सुनो। जब मैं तांडव कहता हूं तो मैं किसी हिंसक नृत्य की बात नहीं करता। मैं उस नृत्य की बात करता हूं जिसमें संपूर्ण अस्तित्व झूम उठता है। शिव नाचते हैं और उस नृत्य में सृष्टि जन्म लेती है, पलती है और फिर लय को प्राप्त होती है। वह तांडव केवल विनाश नहीं है, वह पुनः निर्माण की भूमिका है। तांडव का अर्थ है जहां कुछ भी स्थिर नहीं है, जहां हर क्षण परिवर्तन है, जहां हर पल कुछ मर रहा है और कुछ जन्म ले रहा है। शिव का तांडव एक प्रतीक है उस चेतना का जो न तो समय में बंधी है न ही किसी सीमा में। वह चेतना जब अपने भीतर की ऊर्जा को व्यक्त करती है तब तांडव घटित होता है। वह नृत्य है, सृष्टि का श्वास। तुम सांस लेते हो, ब्रह्मांड तांडव करता है। तुम सांस छोड़ते हो, ब्रह्मांड तांडव करता है। यह शाश्वत गति है, रुकने वाली नहीं। यह लय है, जीवन की नब्ज की धड़कन। लोग कहते हैं शिव विनाशक है, पर समझो विनाश केवल बाहरी नहीं है, वह भीतर के अहंकार का विनाश है। जब तुम्हारे भीतर के मैं का पतन होता है तभी चेतना का उत्थान होता है। शिव तांडव करते हैं ताकि तुम्हारे भीतर जो जड़ हो गया है, जो सड़ गया है, जो पकड़ बनाकर बैठ गया है, वह टूट जाए। क्योंकि जब तक पुराना नहीं टूटता नया जन्म नहीं ले सकता। देखो, बीज को भी टूटना पड़ता है ताकि अंकुर निकल सके। तुम भी बीज हो और जब शिव तांडव करते हैं तब वे तुम्हारे भीतर के आवरणों को तोड़ते हैं, जो तुम्हें रोकते हैं, जो तुम्हें भय में रखते हैं। तुम्हारा भय ही तुम्हारी सबसे बड़ी जड़ता है और तांडव वही है निर्भयता की घोषणा। तांडव का अर्थ है मृत्यु का उत्सव। यह अजीब लगता है, लेकिन जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने जीवन को पा लिया। शिव नाचते हैं श्मशान में क्योंकि वहीं जीवन और मृत्यु की सीमा मिट जाती है। वही व्यक्ति देखता है कि सब मिटता है और फिर भी कुछ बचा रहता है। वह चेतना बची रहती है, वह जो कभी जन्मी नहीं और कभी मरेगी नहीं, वह जो साक्षी है तांडव की भी, मौन की भी। जब शिव नाचते हैं तो वह केवल शरीर का नृत्य नहीं है, वह ब्रह्मांडीय नृत्य है। हर ग्रह, हर तारा, हर परमाणु उसी नृत्य की गूंज में थिरक रहा है। तुम्हारी हर कोशिका, तुम्हारी हर सांस उसी लय में चल रही है। अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें अपने भीतर भी वह ताल सुनाई देगी। तुम्हारा हृदय उसी ढोल की थाप पर धड़क रहा है, तुम्हारे फेफड़े उसी लय में फैलते और सिमटते हैं, तुम्हारे विचार भी उसी तांडव की तरंग है। लेकिन तुमने वह लय खो दी है, तुम्हारा मन असंतुलित हो गया है, बेताल हो गया है, इसलिए तुम्हें जीवन एक अव्यवस्थित शोर लगता है। तांडव में जो देखता है वह जानता है यह शोर नहीं, यह संगीत है। यह अव्यवस्था नहीं, यह गूढ़ समरसता है। जहां सब कुछ जल रहा है वहीं जीवन नाच रहा है। जहां मृत्यु है वहीं जन्म छिपा है। जहां अंत है वहीं शुरुआत है। शिव का तांडव सिखाता है कि जीवन और मृत्यु दो ध्रुव नहीं, एक ही वृत्त के दो छोर है। और जब यह समझ आती है तब व्यक्ति निडर हो जाता है, क्योंकि अब उसे मृत्यु का भय नहीं रह जाता। अब वह जानता है मैं वह नहीं जो मिटेगा, मैं वह हूं जो देख रहा है, मैं वही चेतना हूं जिसमें यह नृत्य घटित हो रहा है। लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं, पर वे तांडव को नहीं समझते। तांडव आरती से भी ऊंचा है, क्योंकि वहां तुम कुछ कर नहीं रहे, वहां तुम बस हो रहे हो। वहां तुम अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाते हो। तुम नर्तक नहीं रह जाते, नृत्य बन जाते हो। यही है योग की चरम स्थिति, जहां कर्ता मिट जाता है और केवल क्रिया रह जाती है। शिव नाचते हैं लेकिन उनमें कोई नाचने वाला नहीं है। वे स्वयं नृत्य है, वे स्वयं लय है, वे स्वयं चेतना का संगीत है। हर बार जब तुम ध्यान में जाते हो तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म तांडव होता है। विचार टूटते हैं, अहंकार झरता है और चेतना मुक्त होती है। तुम्हें लगता है कि तुम स्थिर हो, लेकिन भीतर ऊर्जा नाच रही होती है। वह तुम्हारे भीतर का शिव है, नाचता हुआ, जीवंत, मुक्त। वह नृत्य ही ध्यान है।
ध्यान का अर्थ है भीतर के तांडव को देखना, क्योंकि भीतर भी वही सृजन, पालन और संहार चलता रहता है। एक विचार आता है, रहता है, फिर समाप्त हो जाता है। भावनाएं उठती हैं, खेलती हैं, फिर मिट जाती हैं। ये सब भीतर का तांडव है, पर तुम इसे देख नहीं पाते क्योंकि तुम स्वयं ही उस नृत्य का हिस्सा बने हुए हो। जब तुम साक्षी बनते हो तब पहली बार तुम्हें तांडव की वास्तविकता दिखाई देती है। शिव का तांडव कोई कल्पना नहीं, वह साक्षात्कार है। वह उस व्यक्ति का अनुभव है जिसने अपने भीतर की हर हलचल को स्वीकार लिया है, जिसने अपने भीतर की हर मृत्यु को गले लगाया है, जिसने अपने भय को देखा है और मुस्कुराया है। वह तांडव के योग्य हो गया है। तांडव केवल देवता का कार्य नहीं, यह मनुष्य की संभावना भी है। हर व्यक्ति में वह शक्ति है जो अपने भीतर की जड़ता को नृत्य में बदल दे, जो अपने भय को संगीत में बदल दे, जो अपनी मृत्यु को उत्सव में बदल दे। वही शिव है, वही तांडव है। और जब तुम यह जान जाते हो तब तुम जीवन से लड़ते नहीं, तुम जीवन के साथ नाचते हो। हर क्षण तुम्हारे लिए उत्सव बन जाता है, हर श्वास एक लय बन जाती है, हर आंसू एक गीत बन जाता है। और तब तुम पाओगे कि अब कोई बोझ नहीं बचा, क्योंकि नाचते हुए कोई बोझ नहीं होता। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा मुक्त हो जाती है, वह ऊपर उठती है और वहीं तुम्हारी जागृति शुरू होती है। यह जागृति किसी पुस्तक में नहीं लिखी जाती। यह जागृति तब होती है जब तुम अपने भीतर के शिव को जगाते हो। वह शिव जो शांत बैठा है, वह शिव जो नाचने को आतुर है, पर वह तभी नाचेगा जब तुम उसे अनुमति दोगे। जब तुम कहोगे अब मैं रुकना नहीं चाहता, अब मैं बहना चाहता हूं, तब ऊर्जा उठेगी। वह लहर जो सुषुप्त थी जागेगी, वह लय जो मौन थी प्रकट होगी, और तुम जानोगे यही तांडव है, यही मुक्ति है। शिव के तांडव का रहस्य समझो तो तुम जान जाओगे। विनाश ही सृजन है, मृत्यु ही जीवन है, अंधकार ही प्रकाश का बीज है। और जब यह समझ आती है तो तुम मौन हो जाते हो, क्योंकि अब कुछ कहने को नहीं बचता। अब केवल एक गूंज रह जाती है। नृत्य चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। तुम्हारे भीतर जो संघर्ष है वह कोई गलती नहीं है, वह ऊर्जा का द्वंद्व है जो नाचना चाहती है और तुम उसे रोक रहे हो। शिव का तांडव उसी संघर्ष का समाधान है, क्योंकि जहां ऊर्जा को रोका जाता है वहां पीड़ा जन्म लेती है, जहां उसे बहने दिया जाता है वहां मुक्ति होती है। तुमने देखा होगा जब कोई व्यक्ति क्रोध में आता है, उसका चेहरा लाल हो जाता है, उसकी आंखें फैल जाती हैं, उसका शरीर कांपने लगता है। क्या तुमने कभी सोचा कि ये ऊर्जा है जो बाहर आना चाहती है? पर तुम उसे दबाते हो, छिपाते हो, रोकते हो, और वही रोकी हुई ऊर्जा तुम्हारे भीतर गांठ बन जाती है। वही तुम्हारे मन के बोझ, तुम्हारे भय, तुम्हारे दुहक बन जाते हैं। शिव नाचते हैं ताकि तुम देख सको। ऊर्जा को रोको मत, उसे बहने दो। क्रोध को ध्यान में बदल दो, वासना को प्रेम में बदल दो, भय को श्रद्धा में बदल दो। यह रूपांतरण ही तांडव का रहस्य है। भीतर जब संघर्ष उठता है तुम भागना चाहते हो, लेकिन शिव भागते नहीं। वे नाचते हैं उस संघर्ष में, वे उसका सामना करते हैं नृत्य की मुद्रा में। क्योंकि जो संघर्ष से भागता है वह सदा डर में जीता है, और जो नाचता है वह भय के पार चला जाता है। तांडव का अर्थ है संघर्ष के बीच शांति ढूंढ लेना। जहां तूफान है वहां केंद्र में मौन बना रहना, वही सच्चा ध्यान है। ध्यान कोई स्थिरता नहीं है, ध्यान गति में संतुलन है। ध्यान चलती हुई नदी के बीच स्थिरता का अनुभव है। तुमने कभी लहरों को देखा है? वे उछलती हैं, टूटती हैं, मिटती हैं, पर समुद्र नहीं बदलता। शिव वही समुद्र है, तुम्हारा मन वही लहरें है। और जब तुम मन से ऊपर उठते हो तो तुम्हें भीतर वही असीम शांति दिखाई देती है। वही शिव, वही नृत्य का मौन। शिव का तांडव हमें सिखाता है कि जीवन को नियंत्रण में मत रखो, उसे प्रवाहित होने दो। क्योंकि जहां नियंत्रण है वहां भय है, और जहां भय है वहां नृत्य नहीं हो सकता।
नृत्य तब होता है जब तुम आत्मसमर्पण करते हो, जब तुम कहते हो जो भी है जैसा भी है मैं स्वीकार करता हूं, तब लय आती है और संघर्ष शांत होता है। तुम्हारे भीतर की हर बेचैनी, हर पीड़ा ध्यान के लिए ऊर्जा है। वह शत्रु नहीं, वह अवसर है। शिव ने कभी किसी चीज से युद्ध नहीं किया, उन्होंने सबको अंगीकार किया। वे पीते हैं विष भी और फिर भी नाचते हैं, क्योंकि वे जानते हैं विष भी जीवन का हिस्सा है, वह भी ऊर्जा है, उसे केवल रूपांतरित करना है। तुम्हारे भीतर का भय भी ऐसा ही है, वह तुम्हें रोकता नहीं है, वह तुम्हें दिखा रहा है कि अभी तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जिसे समझना बाकी है। भय दरअसल संकेत है कि तुम अभी पूर्ण नहीं हुए, और शिव का तांडव तुम्हें पूर्ण बनाता है। वह तुम्हें सिखाता है कि भय को भगाना नहीं है, उसके आर पार जाना है। क्योंकि जब तुम भय के पार जाते हो तब पहली बार स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। तांडव निर्भयता का प्रतीक है, क्योंकि जब सब कुछ टूट रहा है, जल रहा है, मिट रहा है और फिर भी नृत्य चल रहा है, तो वहां कौन डरेगा? जहां मृत्यु भी उत्सव बन जाए वहां भय किसका रहेगा? तांडव का अर्थ है अब कुछ खोने को नहीं बचा, और जब कुछ खोने को नहीं रहता तब तुम सबसे समृद्ध हो जाते हो। तब तुम उस स्थिति में पहुंचते हो जहां शिव है, नग्न, निर्द्वंद्व, परिपूर्ण। निर्भयता कोई उपलब्धि नहीं है, यह स्वाभाविक स्थिति है। भय केवल तब पैदा होता है जब तुम स्वयं को किसी रूप में बांध लेते हो। मैं यह हूं, मैं वह हूं। जैसे ही यह पहचान आती है, भय भी साथ आता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने रूप को खोने का डर है। पर जब तुम कहो कि मैं कुछ नहीं हूं, तब सब भय मिट जाता है। शिव का नृत्य इसी शून्यता की अभिव्यक्ति है। वे नाचते हैं क्योंकि वे शून्य है और फिर भी पूर्ण है। वे विनाश है और फिर भी सृजन है। वे मृत्यु है और फिर भी जीवन है। शिव का तांडव तुम्हें सिखाता है कि जब भीतर कुछ टूटे तो उसका विरोध मत करो, वह टूटना आवश्यक है। क्योंकि जब तक पुराना नहीं गिरता, नया जन्म नहीं लेता। और जब भीतर कुछ मरता है तो समझो कुछ अमर जन्म लेने वाला है। हर पीड़ा, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर नाचता है ताकि तुम्हें नया बना सके। पर तुम डर जाते हो, तुम कहते हो मुझे ये नहीं चाहिए, तुम रोक देते हो उस प्रक्रिया को, और वही तुम्हारा कष्ट बन जाता है। शिव कहते हैं नाचो, चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, क्योंकि जब तुम नाचते हो तुम समर्पित हो जाते हो, और जब तुम समर्पित होते हो तुम मुक्त हो जाते हो। तांडव केवल गति नहीं है, यह जागरण का माध्यम है। क्योंकि जब तुम्हारा शरीर, मन और ऊर्जा सब एक साथ थिरकते हैं, तब भीतर विभाजन नहीं रहता, वहां केवल एकता रह जाती है। वही एकता जागृति है। वहां न मन बचता है, न विचार, न अहंकार, केवल ऊर्जा का प्रवाह। और उस क्षण में तुम पहली बार अपने अस्तित्व के साक्षी बनते हो। शिव का तांडव भीतर के द्वंद्वों को संगीत में बदल देता है। हर पीड़ा एक स्वर बन जाती है, हर आंसू एक लय बन जाता है, हर संघर्ष एक ताल बन जाता है। और जब सब कुछ संगीत में ढल जाता है तब तुम्हारा जीवन एक नृत्य बन जाता है। फिर चाहे बाहर कुछ भी घटे, भीतर मौन रहता है। फिर मृत्यु भी आ जाए तो तुम मुस्कुरा सकते हो, क्योंकि अब तुम जानते हो नृत्य रुकता नहीं, केवल रूप बदलता है। शिव का तांडव यही सिखाता है। हर विनाश, हर अंत, हर टूटन बस नई लय का प्रारंभ है। ये अस्तित्व का नियम है, कुछ भी स्थायी नहीं। और जो इस परिवर्तन को गले लगाता है वही मुक्त होता है। वह जीवन को जीता नहीं, जीवन स्वयं उसे जीता है। वह शिव हो जाता है। हर क्षण एक नृत्य है अगर तुम उसे देख सको। हर सांस एक तांडव है अगर तुम सुन सको। हर धड़कन शिव की डमरू की थाप है अगर तुम जाग सको। पर समस्या यही है, तुम सोए हुए हो। तुम्हें लगता है कि जीवन बस बीत रहा है, जबकि जीवन हर क्षण तुम्हें पुकार रहा है। हर लहर तुम्हें बुलाती है, हर हवा तुम्हें छूती है,
हर फूल तुम्हारे सामने खिलता है, पर तुम व्यस्त हो अपने ही विचारों में। शिव का तांडव कहता है जागो, देखो, सुनो, महसूस करो। जो अभी घट रहा है वही सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है, पर तुम भविष्य में खोए रहते हो या अतीत में उलझे रहते हो। इसलिए तुम्हारे पास अभी नहीं बचता, और अभी ही जीवन है। जब तुम पूर्ण रूप से इस क्षण में होते हो तब तुम उस नृत्य का हिस्सा बन जाते हो। फिर तुम केवल देख नहीं रहे, तुम बह रहे हो। फिर तुम केवल सोच नहीं रहे, तुम जी रहे हो। और जब तुम जीते हो पूरे होश में, तब चेतना नाच उठती है। चेतना स्थिर नहीं है, वह जीवित है, वह लयबद्ध है, वह बहती है। जैसे नदी वह फूटती है, जैसे फूल वह जलती है, जैसे दीपक। और जब वह चेतना जागती है तब तुम्हें हर चीज जीवंत लगती है। पत्थर भी बोलते हैं, पेड़ भी मुस्कुराते हैं, हवा भी नाचती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह दृष्टि की शुद्धता है। तांडव का अर्थ है तुम्हारे भीतर सोई चेतना को झकझोर देना। जब शिव नाचते हैं तो केवल पृथ्वी नहीं कांपती, तुम्हारा हृदय भी हिल जाता है। तुम्हारे भीतर जो जड़ता है, जो नींद है, जो अंधकार है, वह टूटने लगता है। और यही है जागृति का प्रारंभ। लोग ध्यान को स्थिरता समझते हैं, पर ध्यान स्थिर नहीं, वह जीवंत है। वह नृत्य है भीतर का, मौन का, लय का। जब तुम बैठते हो आंखें बंद करके और भीतर की लहरों को देखते हो, तो तुम देखोगे कि भीतर भी एक तांडव चल रहा है। विचार उठते हैं, गिरते हैं, भावनाएं आती हैं, मिट जाती हैं। अगर तुम उन सब का साक्षी बने रहो तो धीरे धीरे एक मौन प्रकट होता है। वह मौन कोई निष्क्रियता नहीं है, वह चेतना की ऊंचाई है। वह लहर नहीं है, वह समुद्र है। शिव का तांडव उसी मौन का प्रतीक है। बाहर दिखता है जैसे नृत्य हो रहा हो, पर भीतर पूर्ण शांति है। बाहर ऊर्जा फूट रही है, पर भीतर मौन स्थिर है। वही संतुलन, वही तांडव का सार है। ध्यान और तांडव विरोधी नहीं है। ध्यान तांडव की जड़ है और तांडव ध्यान की शाखा। ध्यान भीतर का नृत्य है, तांडव उसका बाहरी रूप। जब भीतर चेतना नाचती है तो बाहर शरीर भी थिरकने लगता है, और जब शरीर पूर्ण समर्पण में थिरकता है तो भीतर चेतना भी जाग उठती है। यही कारण है कि शिव का नृत्य केवल भक्ति नहीं, ध्यान की सर्वोच्च अवस्था है। तुम्हारा जीवन भी एक तांडव है, बस तुमने उसे देखा नहीं। हर सुबह एक जन्म है, हर रात एक मृत्यु। हर श्वास में सृजन है, हर निश्वास में लय। अगर तुम केवल सांस को ही सचेत होकर देखो तो तुम्हें समझ आएगा संसार चल नहीं रहा, नाच रहा है। तुम्हारे भीतर का प्राण वह शिव का ही अंश है। हर सांस के साथ वह कहता है मैं हूं। और जब तुम मैं को भूल कर केवल हूं में उतरते हो, तभी तुम सचमुच जीवित होते हो। शिव का तांडव कहता है जीवन को मत पकड़ो, जियो। तुम जीवन को पकड़कर स्थायी बनाना चाहते हो। तुम रिश्तों को पकड़ते हो, नाम को, शरीर को, संपत्ति को, पर जो भी पकड़ा जाता है वह मर जाता है। जो बहता है वही जीवित रहता है। तांडव का नियम यही है, जो बहना नहीं जानता वह टूट जाता है, जो नाचना जानता है वह अमर हो जाता है। यह नृत्य केवल शरीर का नहीं, यह आत्मा का विस्तार है। जब तुम गहराई से जीते हो, बिना भय के, बिना तुलना के, बिना भविष्य की चिंता के, तब तुम अपने आप को शिव के नृत्य में पाते हो। फिर तुम छोटे नहीं रहते, तुम ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाते हो। तुम्हारी सीमाएं मिट जाती हैं, तुम्हारा अस्तित्व फैल जाता है जैसे आकाश फैलता है। और फिर तुम अनुभव करते हो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। जो नृत्य शिव के कदमों में चल रहा है वही तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। क्षण क्षण का नृत्य यही सिखाता है कि हर क्षण नया है, हर क्षण पहली बार है। और अगर तुम हर क्षण को ऐसे देख सको तो जीवन कभी बोर नहीं करेगा। फिर हर दिन एक उत्सव बन जाता है। फिर साधारण काम भी असाधारण लगते हैं, क्योंकि अब तुम करते नहीं, अस्तित्व तुम्हारे माध्यम से करता है।
तुम वाद्य बन जाते हो, शिव वादक बन जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो जीवन एक गीत बन जाता है। ये वही स्थिति है जहां आत्मा ऊर्जावान हो जाती है, क्योंकि अब ऊर्जा रोकी नहीं जा रही, वो बह रही है। अब मन रुकावट नहीं बना हुआ, वह सेतु बन गया है। अब शरीर कैद नहीं है, वह मंदिर बन गया है। और उस मंदिर में चेतना का दीपक जलता है। वही दीपक जागृति है। जो व्यक्ति इस लय में जीना सीख लेता है, उसे मृत्यु भी डरा नहीं सकती, क्योंकि अब वह जानता है मृत्यु केवल लय का एक पड़ाव है। तांडव रुकता नहीं, बस रूप बदलता है। जैसे जल बादल बन जाता है, बादल वर्षा बन जाता है, वर्षा नदी बन जाती है, ऐसे ही आत्मा रूप बदलती रहती है, लेकिन नृत्य चलता रहता है। तांडव कभी नहीं रुकता। मृत्यु में भी शिव नाच रहे हैं, क्योंकि मृत्यु ही है जो जीवन को अर्थ देती है। अगर मृत्यु न होती तो जीवन में कोई गहराई न होती। मृत्यु हमें याद दिलाती है समय सीमित है, हर क्षण अमूल्य है, और जो हर क्षण को पूर्णता से जीता है वह कभी नहीं मरता। उसकी ऊर्जा तांडव का हिस्सा बन जाती है, वह शिव में विलीन हो जाती है। यही कारण है कि शिव मुस्कुराते हैं, यहां तक कि मृत्यु के सामने भी, क्योंकि उन्होंने देख लिया मृत्यु अंत नहीं, द्वार है। वह द्वार जो नए जीवन की ओर खुलता है, वह द्वार जो नई लय को जन्म देता है, वह द्वार जो अस्तित्व को तरोताजा रखता है। वह जो मृत्यु को समझ ले वह नाच सकता है, और जो नाच सके वही जी सकता है। तो समझो, तांडव कोई डरावनी बात नहीं है, यह तो जीवन की सबसे सुंदर लय है। ये वह गीत है जिसमें विनाश और सृजन हाथ में हाथ डालकर चलते हैं। यह वह नृत्य है जिसमें मृत्यु भी मुस्कुराती है और जीवन भी झूमता है। यह वह समरसता है जो केवल जागे हुए को दिखाई देती है। जो सोया है उसे यह अव्यवस्था लगती है, जो जागा है उसे यह आनंद की वर्षा लगती है। शिव का तांडव यही कहता है, जीवन को गंभीर मत बनाओ, उसे गहराई से जियो, क्योंकि गंभीरता मृत है और गहराई जीवंत। जहां नृत्य है वहां जीवन है, जहां मौन है वहां चेतना है, जहां दोनों मिल जाएं वहीं शिव है। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही मन सिमट जाता है, हृदय कांप उठता है, आंखें भय से भर जाती हैं, क्योंकि हमने मृत्यु को अंत मान लिया है। पर जिसने तांडव देखा है वह जानता है मृत्यु अंत नहीं, परिवर्तन है। मृत्यु ठहराव नहीं, लय का नया चक्र है। मृत्यु मौन नहीं, एक गहरी संगीत तरंग है। शिव नाचते हैं श्मशान में, क्योंकि वे जानते हैं कि वही स्थान है जहां सब भेद मिट जाते हैं। वहां राजा और भिखारी समान है, वहां शरीर और अहंकार दोनों राख बन जाते हैं। श्मशान वह जगह है जहां जीवन अपने सबसे नग्न रूप में दिखाई देता है, और शिव उसी नग्न सत्य में आनंदित है। जब शिव तांडव करते हैं वे मृत्यु को भी उत्सव बना देते हैं, क्योंकि वे देख रहे हैं जो कुछ मिट रहा है उसमें भी कुछ जन्म ले रहा है, जो कुछ गिर रहा है उसमें भी कुछ उग रहा है, जो कुछ समाप्त हो रहा है उसमें भी शुरुआत छिपी है। तुमने कभी देखा है पेड़ों को पतझड़ में? पत्ते गिरते हैं, शाखाएं सूख जाती है, तुम सोचते हो जीवन समाप्त हो गया, पर वही वृक्ष कुछ महीनों बाद फिर हरियाली से भर जाता है। क्या मृत्यु थी वह? नहीं, वह जीवन का श्वास लेने का तरीका था, वह ठहराव था ताकि नया जन्म हो सके। शिव का तांडव भी ऐसा ही है। वह जो टूट रहा है वो मरने के लिए नहीं टूट रहा, वह जगह बना रहा है नए के लिए। तुम्हारे भीतर जो अहंकार टूटता है वही तुम्हें सच्ची स्वतंत्रता देता है। जो पुराना विचार गिरता है वही नए सत्य को जन्म देता है। जो संबंध समाप्त होता है वही आत्म साक्षात्कार की दिशा दिखाता है। मृत्यु हर जगह है, पर मृत्यु में ही जीवन छिपा है। शिव का तांडव हमें यही देखने की दृष्टि देता है। वह कहता है, मृत्यु से भागो मत, उसे देखो,
क्योंकि जिसने मृत्यु को समझ लिया वह जीवन को कभी खो नहीं सकता। जो मृत्यु से भागता है वह जीवन को आधा जीता है। जो मृत्यु से प्रेम करता है वह पूर्ण जीता है। तांडव का अर्थ है हर अंत को गले लगाना, हर पतन को स्वीकार करना, क्योंकि अंत और शुरुआत एक ही धारा के दो छोर हैं। तुम रोते हो जब कुछ समाप्त होता है, पर शिव हंसते हैं क्योंकि उन्हें दिखता है कि समाप्ति ही आरंभ है। तुमने कभी ध्यान दिया, जब कोई बीज धरती में दबाया जाता है तो वह पहले सड़ता है, वह मिटता है, गलता है, टूटता है, पर उसी गलन से अंकुर निकलता है। अगर बीज न मरे तो पौधा कभी जन्म नहीं ले सकता। मृत्यु ही जीवन का द्वार है। शिव इस रहस्य के ज्ञाता हैं, इसलिए वे तांडव करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं मरना ही पुनर्जन्म का प्रारंभ है। तुम्हारी हर छोटी मृत्यु तुम्हें नया बनाती है। जब तुम किसी मोह से मुक्त होते हो एक मृत्यु होती है। जब तुम किसी भय को छोड़ते हो एक मृत्यु होती है। जब तुम किसी आदत को गिरा देते हो एक मृत्यु होती है। और हर मृत्यु के बाद तुम्हारे भीतर एक नया प्राण उठता है। यही तांडव है। हर बार जब तुम पुराने को गिराते हो नया नृत्य प्रारंभ होता है, पर तुम मृत्यु से डरते हो क्योंकि तुम स्थिरता के प्रेमी हो। तुम्हें लगता है कि जो चल रहा है वही टिके रहना चाहिए, लेकिन जीवन ठहरता नहीं। वह नदी है और नदी जब रुकती है तो सड़ जाती है। मृत्यु नदी की गति है, वह उसे ताजा रखती है, वह उसे नया करती है, वह उसे जीवन देती है। शिव का तांडव इसी सतत नवीनीकरण की घोषणा है। वह कहता है जो टूटे उसे टूटने दो, जो गिरे उसे गिरने दो, जो मरे उसे मरने दो, क्योंकि मृत्यु के बाद जीवन खड़ा है, हंसता हुआ, प्रतीक्षा करता हुआ। मृत्यु से भय इसलिए है क्योंकि तुमने कभी उसे देखा नहीं। तुमने केवल शरीर के टूटने को देखा है, आत्मा के विस्तार को नहीं। शरीर मिटता है पर चेतना फैलती है। शरीर गिरता है पर आत्मा नृत्य करती है। शिव इसी क्षण में नाचते हैं जब एक शरीर धराशायी होता है और चेतना उड़ान भरती है। वह क्षण कितना अद्भुत है जहां अंत और आरंभ एक दूसरे को आलिंगन करते हैं। वह जो मर रहा है उसी में जीवन जन्म ले रहा है। जैसे दीपक बुझता है पर लौ कहीं और जल उठती है। जैसे लहर मिटती है पर समुद्र कायम है। मृत्यु उस समुद्र की गहराई में उतरने जैसा है और तांडव उस उतरने की खुशी है। जब तुम सच में मृत्यु को स्वीकार लेते हो तो भीतर अद्भुत ऊर्जा जागती है, क्योंकि अब तुम जानते हो मुझे खोने का कुछ नहीं है। अब तुम जी सकते हो बिना डर के, बिना सीमाओं के, बिना पछतावे के। यही तांडव का शिखर है, जहां मृत्यु को भी तुम मित्र बना लेते हो, जहां हर गिरावट में भी तुम नृत्य करते हो, जहां हर शून्यता में भी तुम आनंद अनुभव करते हो। शिव की मुस्कान इसीलिए है क्योंकि उन्होंने सब कुछ खो दिया और सब कुछ पा लिया। उन्होंने मृत्यु को गले लगाया और अमरत्व पा लिया। उन्होंने सब कुछ मिटने दिया और अनंत को पाया। मृत्यु वह दर्पण है जिसमें तुम अपना असली चेहरा देख सकते हो। जीवन के समय तुम मुखौटे पहनते हो, पिता, पुत्र, मित्र, ज्ञानी, साधक, पर मृत्यु जब आती है सब मुखौटे गिर जाते हैं और तब जो बचता है वही तुम हो, वही चेतना, वही मौन, वही शिव। जो व्यक्ति मृत्यु से डरना छोड़ देता है वह पहली बार सच्चा प्रेमी बनता है, क्योंकि अब वह जानता है जो भी है वह मिटेगा। इसलिए वह हर चीज को पूरे मन से जीता है, पूर्णता से जीता है। वह हर फूल को वैसे ही देखता है जैसे अंतिम बार देख रहा हो। वह हर संबंध को वैसे निभाता है जैसे यह अंतिम क्षण हो। और इस गहराई में जीना ही ध्यान है, यही जागृति है। मृत्यु और जीवन का यह अद्भुत नृत्य ही तांडव है, जहां दोनों अलग नहीं, एक दूसरे के प्रतिबिंब है। मृत्यु जब आती है जीवन अपनी गहराई में छिप जाता है, और जब जीवन खिलता है मृत्यु उसमें छिपकर मुस्कुराती है। दोनों साथ हैं,
दोनों एक हैं, दोनों शिव हैं। इसलिए जो जानता है वो रोता नहीं, वो नाचता है। जब कोई मरता है तो वो कहता है देखो तांडव पूरा हुआ, देखो ऊर्जा ने नया रूप ले लिया। वह मृत्यु को अंत नहीं उत्सव कहता है। शिव का तांडव ये स्मरण दिलाता है कि जीवन का अर्थ पकड़ना नहीं, प्रवाह में रहना है। जो प्रवाह को समझ गया उसने मृत्यु को समझ लिया, और जिसने मृत्यु को समझ लिया उसने अमृता को पा लिया। तुमने कभी ध्यान दिया है जब कोई सच्चा नर्तक नाचता है तो एक क्षण आता है जब वो भूल जाता है कि वो नाच रहा है। वह नर्तक नहीं रह जाता, वह केवल नृत्य रह जाता है। वह नृत्य में विलीन हो जाता है, और उस क्षण में जो होता है वही दिव्यता है। शिव का तांडव इसी स्थिति का प्रतीक है। वहां कोई नाचने वाला नहीं, केवल नृत्य है। वहां कोई कर्ता नहीं, केवल क्रिया है। वहां कोई लक्ष्य नहीं, केवल प्रवाह है। वहां कोई मैं नहीं, केवल होना है। यही वह क्षण है जहां चेतना ब्रह्मांड की लय में विलीन हो जाती है, और तब तुम्हें एहसास होता है मैं और ब्रह्मांड दो नहीं है। मैं लहर हूं और वह समुद्र। लहर अपने आप को अलग समझती है, लेकिन उसका स्रोत समुद्र ही है। जब लहर ये जान लेती है तो उसका अहंकार मिट जाता है। वह अब समुद्र की लहर नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। वह लौट जाती है अपने घर, अपने मूल में। तांडव का अर्थ यही है, अपने मूल में लौट जाना, अपने भीतर उस बिंदु तक पहुंचना जहां सब आरंभ हुआ था। वहां कुछ नया नहीं, सब प्राचीन है। वहां समय नहीं, केवल शाश्वतता है। जब शिव नाचते हैं तो केवल उनके पैर नहीं चलते, हर तारा, हर ग्रह, हर परमाणु उसी लय में घूम रहा होता है। वह नृत्य केवल आकाश में नहीं है, वह तुम्हारे भीतर भी है। तुम्हारा रक्त उसी लय में बहता है, तुम्हारा दिल उसी ताल पर धड़कता है, तुम्हारी सांस उसी राग में चलती है। पर तुमने उस संगीत को सुनना भूल गए हो। तुम्हारे मन का शोर इतना बढ़ गया है कि ब्रह्मांड की लय तुम्हें सुनाई नहीं देती। तांडव का रहस्य सुनने में है। तुम्हें कुछ करना नहीं, बस मौन होना है, क्योंकि ब्रह्मांड का संगीत बहुत सूक्ष्म है। वह केवल मौन के कानों से सुना जा सकता है। और जब तुम मौन हो जाते हो तब तुम पाते हो कि सारा अस्तित्व एक साथ नाच रहा है। पेड़ झूम रहे हैं, हवा बह रही है, नदी गा रही है, बादल बज रहे हैं, और भीतर तुम्हारी चेतना भी उसी लय में थिरक रही है। ये तांडव ब्रह्मांड की धड़कन है। यही वह धुन है जिससे सब कुछ जन्म लेता है। शिव का तांडव कोई कल्पना नहीं, यह ब्रह्मांड का जीवंत अनुभव है। यह वह कंपन है जो अस्तित्व के हर कण में है। यह वही शक्ति है जिससे आकाश टिका है, पृथ्वी घूम रही है, सूरज जल रहा है और तुम सांस ले रहे हो। यही शक्ति चेतना का मूल है। यही शक्ति तुम्हारे भीतर भी है, बस सोई हुई है। जब तुम भीतर उतरते हो, जब ध्यान में गहराई से डूबते हो, तो एक क्षण आता है जब तुम स्वयं को खो देते हो। वह खोना मृत्यु नहीं, मुक्ति है, क्योंकि तब तुम सीमित नहीं रहते, तुम फैल जाते हो। तुम्हारी चेतना चारों दिशाओं में फैल जाती है, हर दिशा तुम्हारी हो जाती है, हर जीव तुम्हारा अंश लगने लगता है। वह प्रेम नहीं जो दो व्यक्तियों के बीच होता है, वह एकता है जहां विभाजन समाप्त हो जाता है। तांडव में जो शिव नाच रहे हैं, वही ऊर्जा सूरज में चमक रही है, वही चांद की शीतलता है, वही नदी का प्रवाह है, वही अग्नि की लपट है। सब उसी एक शक्ति की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। और जब मनुष्य इसे जान लेता है तो वह भी शिव बन जाता है। फिर उसके लिए कोई पाप नहीं, कोई पुण्य नहीं, फिर उसके लिए कोई विरोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, फिर उसके लिए कोई अंधकार नहीं, कोई प्रकाश नहीं, क्योंकि अब उसने देख लिया दोनों एक है। प्रकाश अंधकार से निकलता है और अंधकार प्रकाश को जन्म देता है। जीवन मृत्यु में छिपा है और मृत्यु जीवन में, सुख दुख में है और दुख सुख में। वह सबको एक लय में देखता है। यही तांडव की दृष्टि है। शिव का तांडव यह कहता है, सारा अस्तित्व एक है, सारे विरोध बस
नृत्य के दो पंख हैं। अगर एक पंख टूट जाए तो नृत्य अधूरा रह जाएगा। शिव की आंखें इसीलिए अर्ध खुली है, क्योंकि वे न तो बाहर पूरी तरह हैं न भीतर पूरी तरह। वे दोनों का संगम देख रहे हैं। उनकी दृष्टि कहती है जीवन और मृत्यु, भीतर और बाहर सब एक ही लय में है। तुम्हारा दुख तब शुरू होता है जब तुम अलग हो जाते हो, जब तुम कहते हो मैं और ब्रह्मांड कहता है सब। वही विभाजन होता है, वही संघर्ष शुरू होता है, वही भय आता है। और तांडव वही है जो तुम्हें पुनः जोड़ देता है उस एकत्व में, उस समरसता में। जब तुम ब्रह्मांड की लय से एक हो जाते हो तब तुम्हें कुछ भी गलत नहीं लगता। जो घट रहा है ठीक घट रहा है, जो टूट रहा है उसे टूटना चाहिए, जो मिट रहा है उसे मिटना चाहिए। अब विरोध नहीं रहता, अब केवल स्वीकृति रहती है और स्वीकृति ही आनंद है। यही कारण है कि तांडव केवल नृत्य नहीं, वह ध्यान की अंतिम अवस्था है। ध्यान तब पूर्ण होता है जब ध्यान करने वाला मिट जाता है, और तांडव तब पूर्ण होता है जब नाचने वाला गायब हो जाता है। दोनों एक ही लक्ष्य की ओर जाते हैं, अहं का विसर्जन, मैं का लय। जब तुम कहते हो मैं नाच रहा हूं तो अभी नृत्य अधूरा है। जब तुम कहते हो नृत्य हो रहा है तब पहली झलक मिलती है। और जब तुम मौन हो जाते हो, न कोई शब्द, न कोई विचार, न कोई अनुभव, तब केवल लय रह जाती है। वह लय जो तुम्हारे भीतर से आ रही है वही ब्रह्मांड से भी आ रही है। तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो, वही तांडव की परिपूर्णता है। यही कारण है कि शिव को नटराज कहा गया, नृत्य का राजा। पर वह किसी राज्य का राजा नहीं, वह उस साम्राज्य का शासक है जो समय से परे है, जहां गति और मौन एक हो गए हैं। जब मनुष्य इस स्थिति को पा लेता है तो उसके भीतर स्थायी आनंद बस जाता है। फिर वह किसी बाहरी कारण से प्रसन्न नहीं होता, उसकी प्रसन्नता उसकी स्वयं की लय से आती है। वह हंसता है बिना कारण, वह नाचता है बिना संगीत के, वह मौन होता है बिना प्रयत्न के, क्योंकि अब वह वही हो गया है जो शिव है। और जब यह अनुभव होता है तो जीवन एक उपहार बन जाता है। अब कोई बोझ नहीं, कोई शिकायत नहीं। अब हर क्षण पवित्र है, हर सांस एक प्रार्थना है, हर क्रिया पूजा है, हर विश्राम ध्यान है। अब साधक और साध्य एक हो गए। अब कुछ पाने को नहीं बचा, क्योंकि सब पाया जा चुका है। ये वही अवस्था है जहां तांडव समाप्त नहीं होता, वह अनंत चलता है, क्योंकि ब्रह्मांड का नृत्य रुक नहीं सकता, वह शाश्वत है। उसी की धड़कन पर सब कुछ जीवित है। एक समय आता है जब तांडव भी रुक जाता है, जब न लय रह जाती है, न ताल, न संगीत, जब सब कुछ शून्य में समा जाता है। ये रुकना मृत्यु नहीं, ये पूर्णता है। जैसे नदी समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही नृत्य मौन में खो जाता है। यही अंतिम तांडव है जहां गति स्वयं मौन बन जाती है। शिव नाचते हैं, पर अंत में वे भी ठहर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपना लक्ष्य पा लिया। नृत्य का उद्देश्य नृत्य नहीं, नर्तक का विलय है। और जब नर्तक मिट जाता है तो केवल शून्यता रह जाती है। वह शून्यता ही ब्रह्म है। तुमने देखा होगा, जब संगीत अपने शिखर पर पहुंचता है तो एक क्षण आता है जब वाद्य मौन हो जाते हैं। वह मौन ही असली चरम है, क्योंकि वहां कुछ कहने को नहीं बचता। शब्द रुक जाते हैं, ध्वनि ठहर जाती है, केवल अनुभव रह जाता है। वह अनुभव शब्दों से परे है, वही सत्य है। शिव का तांडव भी इसी दिशा में जाता है। पहले गति, फिर विस्तार, फिर विसर्जन। पहले कंपन, फिर प्रवाह, फिर शांति। पहले अस्तित्व, फिर अनुभव, फिर अतिक्रमण। यही यात्रा है सृजन से पालन, पालन से संहार और संहार से मौन तक। और यह मौन ही परमात्मा का निवास है। वहीं शिव विराजमान है, अचल, निर्विकार, निर्लिप्त। लोग कहते हैं कि शिव ध्यान में बैठे हैं, आंखें बंद हैं, पर जो देखता है, जानता है, वे न केवल ध्यान में हैं, वे अस्तित्व के केंद्र में हैं।
उनकी स्थिरता ही ब्रह्मांड की गति है।